बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बाइनरी अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अरिथमेटिक्स आपको मैंने बताया था कि मतलब ये होता है कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे परफॉर्म करनी है किसी भी नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आम ज़िंदगी के अंदर तो हम डेसिमल यूज़ करते हैं अरिथमेटिक्स के लिए, लेकिन चूंकि हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हैं जिसका मतलब ये है कि डिजिटली चीज़ों को देखो। डिजिटल का मतलब ये होता है ज़ीरो वन, और कंप्यूटर की नज़र से हमने चीज़ों को देखना है और समझना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो तमाम ऑपरेशंस जो कि कंप्यूटर करता है वो हम थोड़े से समझ लें। इस कोर्स का तकाजा ये है। तो बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम समझ चुके थे, सीख चुके थे। आपसे मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। जिन्होंने नहीं की तो उनके लिए दुआ है कि वो जल्दी कर लें फिर, क्योंकि फिर मसला होगा उनको। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा ही यही होता है कि आप किसी भी वक्त उसको सुन सकते हैं। तो आज हम अपने बाइनरी अरिथमेटिक का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दो इसमें टॉपिक्स हमारे रहते थे। एक था मल्टीप्लिकेशन का और एक बाइनरी डिवीज़न का। बाइनरी डिवीज़न नॉर्मली नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सीख लें वो भी। कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप डेसिमल की डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं तो ये भी वैसे ही है। एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन थी, सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी टूज़ कॉम्प्लीमेंट उसमें उसका आता था पोर्शन, वो ज़्यादातर सिखाई जाती है, वो ज़रूरी होती है, याद रखें। बाइनरी सब्ट्रैक्शन टूज़ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है ये उसी तरह से हैं जैसा डेसिमल होता है। तो हम देखते हैं, समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ शिफ्ट एंड ऐड। आपको, आप में से किसी को भी अगर डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आती है, जो कि आनी चाहिए, जो कि बचपन में हम सारों ने सीखी थी, तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर अप्लाई होता है रूल शिफ्ट एंड ऐड का। ये मैं अभी आपको करके भी बता देता हूँ। रूल्स क्या रखेंगे आप याद? ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो होगा, ये याद रखें। ये जो आप साइन नज़र आ रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर एस्टेरिस्क या स्टेरिक इसे कहा जाता है, यूज़ होता है। ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो और वन वन ज़ार वन, सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक ही एग्ज़ाम्पल है जो कि काफ़ी है आपको समझने के लिए। कंप्लीट 15 इंटू 5 इन बाइनरी। आपसे कह रहा है कि 15 को 5 से आप मल्टीप्लाई करके दो बाइनरी के अंदर, डेसिमल में नहीं। लेकिन मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि जब आप को क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप देखो, क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे कि पिछले मैंने आपको लेक्चर्स में बताया, आप एक एक चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी देख लिया करो, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था। तो 15 को 5 से जब मल्टीप्लाई हमने करना, तो पहला काम मैं क्या करूँगा, रफ वर्क के ऊपर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके मैं साइड में रख लूँगा। ठीक है, तो ये गालिब आपका बनता है 75। तो मुझे पता चल गया कि यार 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 डेसिमल में बनेगा, लेकिन हमसे बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन मांगी गई है। तो 75 मैंने साइड पे रख लिया लिख कर। और पहला काम मैंने क्या किया कि 15 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, आप सब जानते हैं कि बाइनरी में डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और 5 को आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर। अब वो, अगर तो आपसे ये नहीं कहा गया कि कितनी बिट्स पर इसे रखना है, 4 बिट्स पर रखना है कि 8 बिट्स पर रखना है, फिर तो आपकी मर्ज़ी है कितनी बिट्स पर आप रखते हैं, तो रख लें। अगर आपसे ये कहा गया है फॉर एग्जांपल इस केस में कि 8 बिट्स पर रखना है, तो 15 का हमें पता है कि बाइनरी होती है 1111। तो 8 बिट्स पूरा करने के लिए आपको पता है कि आगे मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे 4 जीरो लगाकर वो 8 बिट्स आप पूरा कर दोगे, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, और 5 का हमें पता है कि 101 होता है, तो आगे 5 जीरो और लगाओ, ये 8 बिट्स पूरी कर दी। लेकिन ये काम आप तब करोगे जब आपसे कहा जाए 8 बिट्स की लेंथ पूरी करके आपने कन्वर्ट करना है। अगर आपसे नहीं कहा गया तो कोई ज़रूरत नहीं है इन ज़ीरोज़ लगा कर पूरा करने की, जस्ट जो भी है, जिस तरह 15 के लिए 4 1, 5 के लिए 101। ठीक है, ये आप सब जानते हैं ये कैसे आ रहा है, ये लगा लो, ये भी काफ़ी है। बहरहाल इस वक्त हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 8 बिट्स पूरा करने का कहा गया है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी रिवाइज होगी कि आपने कैसे इसको मुकम्मल करना होता है। जब आप ये कन्वर्ट कर लोगे तो पहला काम आप ये करोगे इसके बाद कि जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो आपने हटा देने हैं, रिमूव कर देने हैं। ठीक है, यानी कि 15 के लिए एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आपके ये 4 हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ जो लेफ़्ट हैंड साइड के हैं। और इस 1 के बाद के जितने ज़ीरोज़ हैं ये आपने हटा दें। याद रखें, 1 के बाद वाला जो राइट साइड पे ज़ीरो है वो नहीं हटाना, उसकी वैल्यू होती है। ये एक बड़ा पॉइंट है। ऐसा ना हो कि ये भी आप हटा कर, ये ज़ीरो हटा कर इस 1 को इस 1 के साथ लिख दें, ऐसे नहीं है। 1 से लेफ़्ट साइड तरफ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जितने भी ज़ीरो हैं वो आप हटा दोगे।
सही है। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है और बहुत आसान है। शिफ्ट एंड ऐड का प्रोसीजर है जो कि हम बचपन में किया करते थे। आपने करना क्या है कि ऊपर नंबर लिख दो, नीचे 101 लिख दो, और पहला हम काम क्या करते थे कि इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर सारों के साथ। तो आसानी के लिए मैंने क्या किया कि 1111 लिख दिया यहाँ पर, और ये नीचे वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर लिख दिया। तो इस 1 को इन सारों से मल्टीप्लाई कर दें तो अभी हमने देखा कि जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। तो जब इस 1 को चारों 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 आ जाएंगे। ठीक है, और सिंपल है। आपने जब इस 1 को इन चारों से मल्टीप्लाई किया, 4 1 आ गए, तो वो आपने 1 2 3 और 4 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। नाउ दिस इज़ वेयर द शिफ्ट एंड टेक्स प्लेस, शिफ्ट टेक्स प्लेस। यानी कि आपको याद होगा कि इसके बाद अब ज़ीरो का नंबर है और इस ज़ीरो को आप इस सारों से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस ज़ीरो का जब आप इन सारों से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा, सारे ज़ीरो आ जाएंगे, लेकिन शिफ्ट 1 प्लेस। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। ये 4 ज़ीरो आपने यहाँ नहीं लिखने, यहाँ पर नहीं लिखने हैं, बल्कि एक शिफ्ट करके यहाँ से, ये यहाँ से लिखना 1 2 3 और 4। सिंपल वही मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये काम आपने कर लेना है। इसके बाद इस 1 की बारी है, तो यहाँ पर आप आ जाओगे। इस 1 को इन चारों से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो अगेन 4 1 आपके पास आ जाएंगे। और अब एक शिफ्ट तो पहले हुआ था, ठीक है, अब एक शिफ्ट और करोगे, यानी कि ये पहले वाला शिफ्ट तो ये हो गया। ज़ीरो का मतलब है शिफ्ट दे रहे हो आप, ये जो रेड लाइन के राइट साइड तरफ ज़ीरोज़ का मतलब है शिफ्ट। तो अब इसके लिए 2 शिफ्ट्स हैं, एक शिफ्ट और 2 शिफ्ट। और फिर आपने जो भी आंसर था 1 2 3 और 4 यहाँ पर आपने लिख दिया। तो इसे कहते हैं शिफ्ट एंड ऐड। ये शिफ्टिंग आपने कर ली और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पूरी हुई। और एंड पर आपने क्या किया, ये जितने भी थे आपके पास नंबर, ये सारा, ये जितना भी है आप, ठीक है, इसको आप ऐड कर लोगे। ये कोशिश करेंगे जब आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दिया करो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना। या शिफ्ट के लिए ज़ीरो लगा दिया करें तो आपको आसानी रहेगी। उन सारों को मैंने क्या किया, लिख दिया जिसको जमा करने नीचे। और जमा करने का अमल मैं आपको नहीं बता रहा। चलें थोड़ा सा मैं अगर बता भी दूँ आप लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लास्ट लेक्चर सुन कर आए हो ना। तो ये 1 + 0 क्या होता है, 1, फिर 1 + 0 1, इससे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 + 0 क्या होगा, 1, और 1 + 1 होता है 1 0, जिसमें 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पर चला जाएगा। नज़र तो नहीं आ रहा कैरी, लेकिन चला गया वहाँ पर। और इसके, ठीक है, इसके साथ ही साथ फिर आपने 1, अब 3 1 है यहाँ पर, एक कैरी है जो नज़र नहीं आ रहा, एक ये 1 है और एक ये 1 है। ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको याद होगा कि 3 1 जब आप जमा करते हैं तो 1 1 आता है। तो एक 1 ये हो गया और एक 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पर एक 1 कैरी है और एक 1 ये है, तो 1 1 क्या होगा, 1 0, जिसमें 0 आप लिख लोगे और 1 फिर कैरी चला जाएगा। और 1 और 1 दो 1 है, तो आंसर क्या होगा एडिशन में, 1 0। तो 0 यहाँ आ जाएगा और एक 1 कैरी चला जाएगा और वो कैरी अगेन ये नीचे आ जाएगा। अब ये वो मेरी जो, मैं जो ये फ़ारसी बोल रहा हूँ इस वक्त, ये फ़ारसी सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एडिशन नहीं सीखी। जिन्होंने एडिशन की है, एग्जाम्पल्स की हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो ये क्या हुआ कि वो जो दो नंबर्स थे उनको आपने मल्टीप्लाई किया और आखिर में क्या कर दिया, शिफ्ट करके ऐड कर दिया। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको याद हो 15 को मैंने जब 5 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास क्या जवाब आ रहा था, 75। तो अब जब आप इस बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट बैक टू डेसिमल टू चेक, इसको आप दोबारा जब चेक करोगे तो इधर तो खैर आंसर नहीं लिखा हुआ, आपने चेक करना है और देखना है कि अगर तो ये 75 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। सही है ना। तो यहाँ पर आपकी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होती है। इसके कुछ आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिएगा। और ये आपने करके फिर देने, कैलकुलेट दी फॉलोइंग यूजिंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट एंड ऐड। 12 को 3 से अपनी मल्टीप्लाई करना है, 13 को 5 से करना है, इसको इससे और इसको इससे। ये इनको छोड़ दें आप, ये मेरे ख्याल में गालिबन इसके आंसर लिखे गए हैं, लेकिन आप एज्यूम करें ये आपके सामने इस वक्त नहीं है। इन दोनों को, ये 4 क्वेश्चंस हैं और इन चारों में हर एक को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले आप क्या कर लोगे कि इनका डेसिमल निकालो। 12 को 3 से करोगे तो 36 आ जाएगा। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, वो डेसिमल संभाल के रख लें। और फिर जो तरीका मैंने आपको समझाया है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का, वो करके और एंड पर जो बाइनरी में जवाब आएगा उसको आप कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, ताकि आप चेक कर सकें कि आपका जो प्रोसेस था सारा वो ठीक था कि नहीं।
तो यहाँ पर अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपकी एंड होती है, और लास्ट जो बाइनरी अरिथमेटिक का हमारा जो टॉपिक है बाइनरी डिवीज़न, ये थोड़ा सा सीखते हैं कि ये कैसे होगा। एग्जैक्टली ये भी उसी तरीके से सेम है। अगर वो आपको आता है डेसिमल का तो ये भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। बाइनरी एडिशन में होता ही है, या डेसिमल एडिशन में शिफ्ट एंड ऐड करते हैं। यहाँ पर आप शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये। एक आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा डिवीज़न आपको डेसिमल की रिवीजन कराई गई है यहाँ पर। अगर मिसाल के तौर पर 575 को आप 25 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो देखें रूल हुआ ये करता था कि पहले आप चेक करते थे कि ये 5, क्या 5 जो है इसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, और जिस पर डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र। तो डिविडेंड का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था ये 5, इसको आप चेक करते हो कि क्या ये 25 से कम तो नहीं है। तो इस वक्त ये 25 से कम है, यानी कि ये 25 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप ऊपर एक ज़ीरो लगा लोगे, ठीक है। ये वो पुराना मेथड है जो हम कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद अब 5 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते 25 पे, लेकिन 5 के साथ जब 7 आ जाए तो 57 चूँकि 25 से बड़ा है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लिहाजा आप ऊपर ज़ीरो नहीं लगाओगे। अब आप चेक करोगे कि यार 25 को मैं किस से ज़र्ब दूँ कि एक वैल्यू आपके पास आ जाए। तो आपको पता है कि 25 को अगर आप 2 से करोगे तो 50 आपके पास आ जाएगा। तो वो देखें 25 को आपने 2 से किया तो 50 आ गया, और 7 में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। और अगेन 7 जब आ गया तो इस 5 को भी आपने नीचे क्या कर लिया, उतार लिया। अब आप फिर से चेक करोगे क्या ये 75 25 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ज़ीरो लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अगेन आप क्या करोगे कि 25 3 ज़ार क्या हो जाएगा 75, और 75 माइनस 75 क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो आंसर क्या आ गया इस वक्त आपका 23। इस ज़ीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं है, 23 आंसर आ गया। तो याद रखें दिस इज़ डिविडेंड, जो डिवाइड किया जा रहा है, जिस पर डिवाइड कर रहे हैं 25 पर उसे कहते हैं डिवाइज़र। ये है आपका क्वोशंट और ये है आपका रिमाइंडर। आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत से सुनने वाले ऐसे हो जिनको ये तरीका भूल चुका हो, ठीक है ना। कुछ इसमें कोई इतनी शर्म की बात नहीं है कि अगर हम ये तरीका दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, सही है। तो ये अगर ये चीज़ आपके जहन में आ चुकी है, अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और उसको बाइनरी में चेक करते हैं कि कैसे डिवाइड किया जाएगा। 25 को 5 पर डिवाइड करना है, तो अगेन वही तरीका है कि इसमें 25 को पहले आप कन्वर्ट कर लोगे बाइनरी के अंदर, ठीक है, वो ये आ जाएगा 11001। और 5 को जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी के अंदर 101, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमसे ये नहीं कहा गया कि 8 बिट्स पूरी करनी है, बस जो भी आ रहा है वो आपने लिख देना है। आसान इस वक्त रखें एग्जांपल को। उसके बाद 25 की जो बाइनरी है उसको अंदर लिख दो डिविडेंड में, और क्योंकि वो डिविडेंड है उसको डिवाइड करना है, और 5 पर डिवाइड करना है उसकी बाइनरी आप बाहर लिख देंगे डिवाइज़र की जगह पे। अब बहुत सिंपल है, वही स्टेप है। पहली बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है आपकी 1 है ना, और ये पूरे का पूरा जो 101 है ये क्या था डेसिमल में 5 था, और ये जो 1 है ये बाइनरी में, इसको जब आप डेसिमल में करोगे तो ये 1 है। तो जो 5 है वो 1 से क्या है बड़ा है, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर वाले हिस्से से इस वक्त क्या है छोटा आ रहा है, यानी कि आप उसको बाहर वाले पे इस वक्त डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि इससे पिछली एग्जांपल में हमने देखा, यहाँ पर ये जो 5 था ये 25 से छोटा था ना, तो 5 को 25 पे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऊपर हमने ज़ीरो लगा दिया था। इसी तरह से यहाँ पर ये जो 1 है बाइनरी में, इसको जब हमने डेसिमल में देखा तो वो 1 था, इस 101 को जब हमने डेसिमल में किया तो 5 था। तो जो 1 है वो 5 से क्या है छोटा है, तो हम 1 को 5 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इस 1 की पोजीशन के ऊपर क्या लगा दोगे ज़ीरो। देखें प्लेस अ ज़ीरो अबव द फर्स्ट बिट एंड ट्राई द नेक्स्ट बिट, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया ज़ीरो। अब अगली जो बिट है वो इसके साथ मिल गई 1 और 1। इस 1 और 1 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आता है 3, और बाहर जो 101 है वो है 5। तो अगेन जो 3 है यानी कि जो 1 और 1 है ये 5 से छोटा है, मतलब इसको 1 को आप 101 पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, प्लेस अ ज़ीरो अबव द सेकंड बिट एंड ट्राई द नेक्स्ट बिट। इस 1 के ऊपर भी आप ज़ीरो लगा दोगे, और अब इस ज़ीरो को इन दोनों के साथ मिला के चेक करोगे। तो अब आपके पास आ गया 110। इस 110 का जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल के अंदर तो क्या आ रहा है आपके पास 6। अब ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। आप उस टेबल से भी देख सकते हो, जो कि मैंने टेबल बनाना सिखाया था आपको।
अच्छा ये 6 अब 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये 6 5 पर डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये जो 110 है ये 101 पर डिवाइड हो सकता है, सही है ना। और तो इसमें क्या होगा, अब आप इसको डिवाइड करोगे। अच्छा डेसिमल के केस में तो आपके पास होता है ना कि 25 1s are 25, 25 2s are 3s are 4s are, आप मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चूंकि बाइनरी की डिवीजन है, यहाँ तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या 101 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 101 को 0 से करोगे, ठीक है। तो इस केस में जो 110 है वो क्या है आपका 6, और जो 101 है वो है 5। तो 101 को 0 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, वो तो 0 आ जाएगा। 101 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 101। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो 101 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 101। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको। तो ये यहाँ तक एक प्रोसेस आधा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि हम नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। अब इसका इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक वो मेथड है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, यूजिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट। किसको माइनस करना है आपने, 101 को माइनस करना है, किस में से करना है 110 को। तो जिसको माइनस कर रहे हो इसको, इसका आप क्या ले लोगे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे लेना है, वो फिर आप खुद ले लो। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। उससे जो आंसर आएगा वो आप ये नीचे लिख लेंगे। समझ आ रही है बात की, ठीक है ना। इसको इसमें से माइनस करना है, तो जिसको माइनस करना है उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लो, जो आंसर आए उसको इसके साथ जमा करो। उन दोनों को जमा करने के बाद जो आंसर आएगा वो नीचे हमने लिख देना है। ये हमने किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि द टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101 इज़ 011, यानी कि ये जो 101 था जिसको माइनस करना है, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट जब हमने लिया तो वो क्या हो गया 011। वो हमने 011 यहाँ पर लिखा, और उस 011 को इस 110 के साथ जब हमने ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0 0 और 1। ठीक है ना, देखें 1 + 0 क्या हो गया 1, 1 और 1 होता है 10, जिसमें 0 यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। और अगेन 1 और 1 आपके पास क्या होता है 10, जिसमें 0 यहाँ चला जाएगा और 1 बाहर चला जाएगा। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 बिट्स हैं। तो ये आपके पास 001 यहाँ पर आ गया। आगे चलते हैं। अब वो जो 001 आ गया वो आपने नीचे लिख लिया यहाँ पर। तो अब ये जो 001 है इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट कर लें बाइनरी के अंदर, ठीक है ना, तो 1 आएगा। और ये बाहर क्या है 101, ये आपको याद है 5 था, तो जो 1 है वो तो 5 से छोटा है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट बिट आप जब नीचे उतारोगे ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जब 0 होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ पर सॉरी जब आप 0 नीचे उतारोगे आप, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 0100 को बाइनरी के अंदर, तो वो आपके पास आ जाएगा 2। अगर उसमें आप देखें ना टेबल के अंदर तो वो 2 होगा। अब वो जो 2 है वो 2 भी तो इससे छोटा है। ये क्या है, ये 101 है, ये 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक 0 यहाँ पर लगाओगे ऊपर और इस 1 को नीचे कर दोगे। ठीक है, वही प्रोसेस है जो नॉर्मल डिवीजन का होता है। तो क्या हुआ, आपने 0 पर लगा दिया और इस 1 को नीचे कर दिया। अब जब आप इस सारे को दोबारा से कन्वर्ट करोगे, इस अब इन दोनों ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है। 101 को आप कन्वर्ट कर लो या 10100, सारे को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो आपके पास आएगा 5। अब ये 5 है, ये भी 5 है, बराबर है, कम तो नहीं है ना, बराबर है या ज़्यादा हो आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे 101 यहाँ 1 लगाओगे और यहाँ क्या आ जाएगा 101। तो 101 1 ज़ार 101। आप सोच रहे होगे ये 011 क्यों आया, ये देखें ये 011 उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। हकीकत में हो ये रहा है कि 101 1 ज़ार तो 101 है यहाँ पर, लेकिन अब उस 101 को आपने सब्ट्रैक्ट करना था ना इसमें से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हुआ कि उस नीचे वाले 101 का क्या ले लिया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 011, और उसको जब आप इसमें जमा कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0 0 और 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0, और जो क्वोशंट है, जो अल्टीमेट आंसर है वो आपके पास है 101। तो ये बाइनरी की डिवीज़न है जो कि की जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप करेंगे प्रैक्टिस। कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप
को डेसिमल की डिवीजन आती है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो गया 5। ये जो क्वेश्चन था ना 101, इसको आप जब दोबारा कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 4 में दो आपके पास क्वेश्चंस हैं, या आप इस पे थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जितना काम हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुनियादी काम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पर मज़ीद अपना हाथ साफ़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।